हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम यूनिट नंबर 1 का सेकेंड लेसन करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो इससे पहले चैप्टर था उसमें हमने जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर क्यों माना गया है और उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या इवेंट्स हैं। आज हम बेसिकली बच्चों बात करेंगे कि जो प्लांट्स फ्लावरिंग होते हैं, मतलब जिनमें फूल आते हैं, उन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि किसी भी प्लांट में फ्लावर आने का मतलब यही है कि वो प्लांट अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि जो फ्लावर्स है वो एक तरह से प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर्स के अंदर ही उनके मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स छुपे होते हैं और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारे आसपास, उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपने ये भी देखा होगा कि फ्लावर्स आने का भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसमें आपको डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं। और ये भी देखा होगा कि फ्लावर आने के बाद थोड़े टाइम बाद उसमें फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर सीड्स बन जाते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही बनती हैं। तो इन सब चीजों को करने से पहले हमें फ्लावर का जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा प्लांट किंगडम को रिवाइज करो तो प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले थैलोफाइटा था, देन ब्रायोफाइटा था, देन टेरिडोफाइटा था, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो उनमें से सिर्फ एंजियोस्पर्म ही प्लांट्स की वो कैटेगरी है जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, इसलिए हम उनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते थे, क्योंकि फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स ये सब चीजें उन्हीं में बनती हैं और जो उनकी सीड्स है वो फ्रूट्स के अंदर कवर्ड भी होती हैं। तो फ्लावर्स जो है, वैसे तो फ्लावर्स के बहुत सारे पर्पजेज हो सकते हैं। हम उनको डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस पर्पजेज भी करते हैं, कल्चरल भी करते हैं। बट अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, मतलब कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आपकी प्रीवियस क्लासेस में लेकर जाऊं तो आपने एक जनरल सी चीज पढ़ी होगी कि फ्लावर के अंदर सेपल्स होते हैं, जिनको आप हिंदी में बाएदल बोलते थे। फ्लावर्स में पेटल्स होते हैं जिन्हें हम पंखुड़ियां या दल बोलते हैं। और इसके अलावा फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होता है। जो मेल पार्ट होता है दैट इज नोन एज एंड्रोएशियम और जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज नोन एज गाइनोशियम। एंड्रोएशियम को हम स्टैमेन भी बोल देते थे और जो गाइनोशियम है उसे हम कार्पेल या पिस्टिल भी बोल देते हैं। तो अगर हम मेल पार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एंथर्स होते हैं और फिलामेंट होते हैं। एंथर जो एक बाइलॉट स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर की तरफ लोकेटेड होता है। एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि येलो कलर के पाउडरी सब्सटेंस होता है, जो आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप किसी फूल को टच करते हो तो वो आपकी फिंगर पे स्टिक हो जाता है। फिलामेंट जो है वो इसका लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर आप इसके फीमेल पार्ट की बात देखो तो इसमें जो सबसे ऊपर का थोड़ा सा ब्रॉड सा पार्ट होता है दैट इज द स्टिग्मा। उसके बाद जो एक पतली सी स्टिक होती है दैट इज द स्टाइल, और सबसे नीचे की तरफ एक स्वोलन पार्ट होता है दैट इज द ओवरी। तो इसके जितने भी ओव्यूल्स हैं, एग फॉर्मेशन है, वो सारी ओवरी के अंदर ही होती है। सेपल्स जो है ये ग्रीन कलर के होते हैं, जो आपने देखा होगा कि जब आपका फूल कली होता है, बड होता है, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, तो यही सेपल्स उसको ढक के रखते हैं। और जब उस कली में से फूल निकल जाता है तो ये सेपल्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। पेटल्स जो है वो कलर होते हैं, किसी के अंदर उसका कलर येलो होगा, किसी में पिंक होगा। अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं। और पेटल्स का मल्टी कलर होने का रीजन यही है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो आके पॉलिनेशन कर सके। तो बायोलॉजिस्ट के लिए आप ये मान सकते हो कि फ्लावर्स जो है ये एक तरह से मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है, मतलब ये वो साइट्स है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसकी वजह से इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद की भी जो जितनी भी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोलॉजिकल, मतलब एम्ब्रियो से आगे बनने में, वो सारी इसी के अंदर ही होती है। अब है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या स्ट्रक्चर्स और क्या क्या इवेंट्स हैं जो फ्लावर के अंदर होते हैं। तो एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले ही प्लांट के अंदर कुछ ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग शेप ले लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मतलब जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो मतलब एक तरह से फ्लावर जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
तो अब हम बच्चों बात करेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन। मतलब बेसिकली हम फ्लावर के उस पार्ट की बात करेंगे जो कि उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक स्टेमन, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है, तो आप ये ध्यान रखो इसके पीछे मेन शब्द आ रहा है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि ये मेल पार्ट है। तो अगर हम एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, फिलामेंट एंड एंथर। जो इसमें लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक, मतलब एक पतली सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द फिलामेंट। और उसके टर्मिनल एंड पे जो एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब जिसकी इसे दो लोब्स होती हैं, दैट इज नोन एज द एंथर। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब जो पीछे वाला एंड होता है, वो फ्लावर के थैलेमस या पेटल के साथ अटैच होता है। अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग फ्लावर्स में स्टेमन का नंबर और लेंथ अलग अलग हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास के भी फ्लावर्स को देखो और उनके अंदर के स्टेमन्स को काउंट करना शुरू करो तो आपको उनमें बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। और हर एक स्टेमन को जब हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एंथर है वो आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी क्या शेप है। और ये आपका प्रैक्टिकल भी है 12th में। और अगर आप एक एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करो, एंजियोस्पर्म एंथर की, तो उसका जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो बाइलोब्ड होती है। बाइलोब का मतलब होता है बेटा जिसमें दो लोब्स हों, और इन दोनों लोब्स के अंदर दो दो थिका होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो दो लोब हैं और हर एक लोब में दो दो थिका, यानी कि वो डाइथिकस होते हैं। और उनके बीच में एक ग्रूव होता है, मतलब एक लाइन होती है जो इन दोनों थिका को एक दूसरे से अलग करती है। तो जैसा कि आप यहाँ साइड वाली फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज ऑफ ए स्टेमन। इसमें ये ऊपर वाली चीज एंथर है और ये इसका फिलामेंट, ये स्टॉक है। और अगर हम एंथर को भी थोड़ा सा कट करके देखें तो इसमें आपको ये जो दो दिख रहे हैं ये डाइथिकस है, यहाँ पर भी डाइथिकस, यहाँ पर भी डाइथिकस, और ये इसके दो लोब्स हैं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है जो इनको सेपरेट करती है। तो अगर हम एंथर को ओपन करके देखें तो एंथर एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें 4 साइड्स होती हैं। और इसके अंदर जो ये 4 हमने सर्कल्स देखे हैं इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये इसके चारों कॉर्नर्स की तरफ लोकेटेड होती हैं। और इसके अंदर क्योंकि दो लोब्स होते हैं तो आप ये कह सकते हो कि हर एक लोब के अंदर इसमें दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके डेवलप होते हैं और पोलन सैक बनाते हैं। मतलब इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आगे जाके पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है। और ये एंथर में पूरी लेंथ में, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको ऊपर पोलन ग्रेन्स दिखेंगे, इसमें अंदर तक भी पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, मतलब इसको साइड से कट करके देखते हैं, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है दिखने में बिल्कुल सर्कुलर लगता है। और इसके बाहर टोटल 4 लेयर्स होती हैं। इसमें फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर को हम बोलेंगे एंडोथीकियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन द टेप्टम। इनमें जो ये बाहर की 3 लेयर्स होती हैं, मतलब जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं, उनका काम होता है कि वो इसको एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ जब ये एंथर डिहाइस होता है, मतलब फटता है, तो ये पोलन ग्रेन को रिलीज करने में भी हेल्प करती है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको हम टेप्टम बोलते हैं, वो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जनरली बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों की जो बाहर वाली 3 लेयर्स है उनका काम तो है प्रोटेक्शन देना और साथ ही साथ पोलन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प करना। लेकिन जो टेप्टम है उसका काम होता है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और टेप्टम की खास बात ये भी है कि टेप्टम के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है। तो जब हमारा एंथर यंग होता है, मतलब वो बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो उसमें बहुत सारे एक जैसे सेल्स दिखते हैं जो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। उन सेल्स के क्लस्टर को बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पिक्चर में, जो आपके नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है, उसमें आप इस पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे बाहर एपिडर्मिस है, देन एंडोथीकियम लेयर है, उसके बाद यहाँ पे मिडल लेयर्स हैं और सबसे इंटरनल टेप्टम है। उसके अलावा यहाँ पे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि एक यंग एंथर में होता है। लेकिन जैसे जैसे एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है और ये अपने आप को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है।
तो आप यही कह सकते हो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स में मियोटिक डिवीजन होती है और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना देते हैं और यही आगे मदर सेल्स का काम करते हैं, मतलब जिनसे कि आगे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले हर एक सेल के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की कैपेबिलिटी होती है, तो हर एक सेल को आप एक पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि MMC बोल सकते हो। तो जब एक पोलन मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जब भी ये माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो ये हमेशा 4-4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जैसे जैसे एंथर की मैच्योरेशन होती है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब उसमें से वाटर निकल जाता है और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। मतलब पहले ये 4 के बंच में थे, अब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनते हैं और ये तब रिलीज होते हैं जब एंथर फट जाता है, उससे पहले ये उसी के अंदर प्रिजर्व रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, अभी तक ये इसी के अंदर लोकेटेड है, लेकिन जब एंथर डिहाइज होगा मतलब फट जाएगा तो ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।